हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5th एमपी बोर्ड भाषा भारती विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 22 उन्नत खेती उत्तम खेती के प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे। अभ्यास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। देहावसान, इसका मतलब होता है मृत्यु, निधन, स्वर्गवास, है ना। तो पहले का उत्तर है, हमने शब्दों के अर्थ लिखे हैं। पहला है देहावसान, इसका मतलब होता है मृत्यु, निधन और स्वर्गवास। दूसरा है प्रबंधन, इसका मतलब होता है व्यवस्था करना। तीसरा है कीटनाशक, इसका मतलब होता है कीड़ों को नष्ट करने व भगाने वाली दवा या पेस्टिसाइड। चौथा है प्राकृतिक, इसका मतलब होता है प्रकृति से प्राप्त। पांचवा है अनुदान, इसका मतलब है आर्थिक सहायता। छठवां है मावठ, इसका मतलब होता है शीतकालीन वर्षा, है ना, ठंड के समय जो वर्षा होती है ना, उसको कहते हैं। सातवां है निकृष्ट, इसका मतलब है नीच, अधम। आठवां है जिम्मेदारी, इसका मतलब है जिम्मेदार होने की अवस्था या फिर उत्तरदायित्व। नौवां है जैविक, इसका मतलब है प्राकृतिक। और 10वां है मुआवजा, इसका मतलब है हर्जाना। 11वां है स्वीकृत, इसका मतलब है स्वीकार या फिर मंजूरी। 12वां है टोटका, इसका मतलब है अंधविश्वासी प्रयोग। 13वां है चाकरी, इसका मतलब है नौकरी। 14वां है पलायन, इसका मतलब है एक स्थान से दूसरी जगह जाना, मतलब एक स्थान से दूसरी स्थान जाना या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब 15वां है रासायनिक, इसका मतलब है रसायन विज्ञान। 16वां है उर्वरता, इसका मतलब है पौधों के पोषण। 17वां है खरपतवार, इसका मतलब है घास फूस या फिर खरपात या फिर अवांछित पौधा या जंगली घास। 18वां है रोपण, इसका मतलब है लगाना या स्थापित करना। और 19वां है बान, इसका मतलब है आदत। अब प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का राजेंद्र के परिवार की आय का साधन क्या था? हमने पाठ में पढ़ा था कि राजेंद्र के परिवार की आय का साधन खेती था, है ना। तो का उत्तर है, राजेंद्र के परिवार की आय का साधन खेती था। खा राजेंद्र ने धान की फसल को कैसे बोया? इसका उत्तर है खाका, राजेंद्र ने धान की फसल को रोपण विधि पद्धति से बोया। फिर गा है, फसल खराब होने पर सरकार किसानों को क्या मदद देती है? इसका उत्तर है गा का, फसल खराब हो जाने पर सरकार किसानों की मदद फसल बीमा और मुआवजा राशि देकर कर रही है। अब है घ, जैविक खाद किस प्रकार उपयोगी है? इसका उत्तर है जैविक खाद भूमि की उर्वरकता और उत्पादकता बढ़ाती है ना। तो क्या होगा कि भूमि को क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा, है ना। तो फसल और ज़्यादा होगी, है ना। जैविक खाद भूमि की उर्वरकता और उत्पादकता बढ़ाती है। फिर है इंगा, राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों के अतिरिक्त क्या क्या उपाय किए? तो इसका उत्तर है राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों के साथ साथ सब्जियों की खेती की और अच्छी नस्ल की 2 गाय और 2 भैंस रखी, जिससे उसे अच्छी आय होने लगी, माने उसकी कमाई और ज़्यादा अच्छी होने लगी। अब है च, प्रशासन ने राजेंद्र को सम्मानित करने का निर्णय क्यों लिया था? तो इसका उत्तर है चा का उत्तर, जिला प्रशासन ने राजेंद्र को एक सफल किसान के रूप में उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया। अब है तीसरा, सही विकल्प चुनिए। का राजेंद्र ने ऋण लिया, ऋण का मतलब क्या होता है? कर्ज, है ना। राजेंद्र ने ऋण लिया, किससे ऋण लिया था? 4 ऑप्शन दिए हैं हमको, तो हमको सही ऑप्शन चुनना है।
का दिया है साहूकार से, बा दिया है बैंक से, सा दिया है रिश्तेदारों से और दा दिया है मित्रों से। तो राजेंद्र ने किससे ऋण लिया था? बैंक से। तो हमारा उत्तर होगा सही उत्तर बा, बैंक से। फिर है खा, राजेंद्र ने ऋण लेकर खरीदा। अब राजेंद्र ने ऋण लेकर क्या खरीदा था? हमने पाठ में पढ़ा ही था, है ना। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। आ है अच्छे अच्छे कपड़े, ये तो नहीं लिए थे। बा है मोटरसाइकिल, ये भी नहीं लिया था। सा है उन्नत बीज खाद व कीटनाशक, हाँ ये लिया था। और दा है खाने पीने का सामान, ये भी नहीं लिया था। तो सही उत्तर है इसका सा, उन्नत बीज खाद व कीटनाशक। फिर है गा, सिंचाई का बेहतर तरीका है। अब इसमें भी चार ऑप्शन दिए हैं, है ना। आ है नालियों से, बा है ड्रिप पद्धति से, सा है स्प्रिंकलर पाइप से और दा है बा और सा दोनों से, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बा और सा दोनों से, है ना, ड्रिप पद्धति से और स्प्रिंकलर पाइप से। फिर है घ, धान की फसल बोने का अच्छा तरीका है। चार ऑप्शन दिए हैं। आ छिटक कर बोना, बा खूब घना बोना, सा रोपण विधि से बोना और दा बहुत दूर दूर बोना, है ना। तो इसका सही है सा, सही है रोपण विधि से बोना, है ना। तो ये उत्तर है इसका सही उत्तर सा, रोपण विधि से बोना। अब है चौथा प्रश्न, वाक्यों के सामने सही या गलत लिखिए। का, राजेंद्र अपनी आय बढ़ाने के लिए दूसरों के खेत हथियाना चाहता था, ये गलत है। खा, गोबर का सही उपयोग कंडे उपले बनाना है, ये भी सही है। गा, जैविक खाद भूमि की उर्वरकता बढ़ाता है, ये भी सही है। अब है भाषा अध्ययन। पहला है निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। का, इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना, माने सुनी की अनसुनी कर देना, है ना। तो इसका मतलब होता है बात को अनदेखा करना, है ना। जब कोई व्यक्ति किसी बात को सुनने के बाद भी जानबूझकर उस पर ध्यान नहीं देता है तो इस लोकोक्ति का उपयोग होता है। अब दूसरा है आम के आम और गुठलियों के दाम, है ना। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब डबल मुनाफा, ठीक है। तो इसका अर्थ है एक ही कार्य से दोहरा लाभ प्राप्त होना, ठीक है। अब फिर है गा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, माने एक व्यक्ति को देखकर दूसरा वैसा ही हो जाता है ना। तो इसका अर्थ है एक व्यक्ति के प्रभाव में आकर दूसरा भी वैसा ही बन जाता है। फिर है घा, उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीख निदान। तो इसका अर्थ है खेती करना सबसे अच्छा कार्य है, खेती के बाद व्यापार करना अच्छा कार्य है, इसके बाद चाकरी या नौकरी को स्थान दिया गया है और अंत में कुछ नहीं कर सकते तो भीख मांगना अंतिम विकल्प है। अब है प्रश्न नंबर 2, पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखिए, है ना। तो इसका उत्तर है ड्रिप, स्प्रिंकलर, बैंक, गैस, पेस्टिसाइड और पाइप। फिर है प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग अलग लिखिए। प्राकृतिक, रासायनिक, जैविक और प्रशासनिक। प्राकृतिक मूल शब्द और प्रत्यय, है ना। प्राकृतिक का मूल शब्द होगा प्रकृति प्लस एक प्रत्यय, है ना। तो क्या हो गया प्राकृतिक। फिर है रासायनिक, रसायन मूल शब्द है और एक इसमें प्रत्यय है, रसायन प्लस एक बराबर क्या हो गया रासायनिक। अब जैविक, जैविक में जैव मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। प्रशासनिक, प्रशासन मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। अब है प्रश्न नंबर 4, संधि विच्छेद कीजिए। देहावसान, देह प्लस अवसान बराबर देहावसान, देह धन अवसान बराबर देहावसान। फिर सदुपयोग, सत धन उपयोग बराबर सदुपयोग। फिर है अधिकांश, अधिक धन अंश बराबर अधिकांश।
राजेंद्र, राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र। अब है प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। रुपये, फैसला, जरूरत, शुरू, नुकसान, जमीन, फिर है जिम्मेदारी, खुशी और तरीका। अब है रुपये का पर्यायवाची निधि और मुद्रा, ठीक है। अब शुरू का पर्यायवाची आरंभ और प्रारंभ, जिम्मेदारी का पर्यायवाची उत्तरदायित्व, फैसला का पर्यायवाची निर्णय या समाधान, फिर नुकसान का पर्यायवाची हानि या फिर घाटा, खुशी का पर्यायवाची हर्ष, आनंद और प्रसन्नता और उत्साह भी बोल सकते हैं। फिर है जरूरत, जरूरत का पर्यायवाची होगा चाहत, अपेक्षा और इच्छा। जमीन का पर्यायवाची होगा भूमि और भू, है ना। और तरीका का पर्यायवाची होगा विधि, ढंग और रीति, ठीक है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 6, किसने किससे कहा। का, यदि गांव का हर व्यक्ति शहर में रहने लगेगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। ये किसने किससे कहा, राजेंद्र ने अपनी माँ से कहा, ठीक है। अब खा है, सबसे पहले तुम्हें अपने खेतों में उचित जल प्रबंधन करना चाहिए। ये किसने किससे कहा, ये इसका उत्तर है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हरीश वर्मा ने राजेंद्र से कहा। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 22 उन्नत खेती उत्तम खेती के प्रश्नोत्तर पूरे हुए। अगली वीडियो में हम पाठ 23 को पढ़ेंगे और समझेंगे।